बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली वी आर बैक विद लेक्चर 11th ऑफ आवर वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेबल से रिलेटेड। तो एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो टेबल का कॉन्सेप्ट है ये वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आपको एक दफ़ा देखने से लेक्चर की समझ नहीं लगती तो इसे दूसरी दफ़ा देखें। मुझे यकीन है कि दूसरी दफ़ा देखने से अगर आपने हर चीज़ को उसी तरह पिक किया जैसे मैं बता रहा हूँ और उसे एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुके हैं। तो टेबल्स पे वर्क करने के लिए जो हमारा सबसे पहला टैग आता है वो टेबल्स का टैग है। तो जस्ट सिंपली मैंने यहाँ पे टेबल लिख के एंटर प्रेस किया तो विजुअल स्टूडियो ने हमें ऑटोमेटिकली इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे दी। अब मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर देता हूँ ताकि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से व्यू हो सके और अच्छे तरीके से समझ लग सके। तो टेबल्स जिस तरह HTML के अंदर हेड का टैग और बॉडी का टैग होता है, बिल्कुल इसी तरह टेबल के अंदर भी हेड और बॉडी का टैग होता है। तो सबसे पहले हम हेड के टैग पे वर्क करने वाले हैं। अब हेड के टैग को हम किस तरह लिखते हैं, टी फॉर टेबल, आगे से पूरा हेड। जस्ट मैंने ये लिख के एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो ने हमें उसका पूरा टैग जनरेट कर दिया। अब टी हेड के टैग के अंदर जो भी हमारी हेडिंग्स होती हैं टेबल्स के रिलेटेड वो हम लिखते हैं। अब जस्ट मैं सिंपली यहाँ पे इसके दरमियान में आके एंटर प्रेस करता हूँ ताकि टी हेड में थोड़ी सी स्पेस जनरेट हो जाए। अब टी हेड के टैग के अंदर हम एक और टैग यूज़ करते हैं, वो है टी एच का टैग। अब टी एच के टैग के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है वो हमने पुट करना होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और उसके बाद मैं इसे नीचे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, उसके बाद एक और दफ़ा कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिखी क्लास। अब मैं इसे ज़रा अरेंज कर दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ लग सके। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूं। सबसे पहले हमने टेबल का टैग लिया, उसके बाद टेबल के टैग के अंदर हमने टी हेड का टैग लिया। टी हेड स्टैंड फॉर टेबल हेड। अब टेबल हेड के टैग के अंदर हमने एक और टैग लिया जो कहलाता है टी एच। अब टी एच के अंदर हमने अपना कंटेंट पुट किया। अब टी एच के भी हमने 3 टैग्स लिए। फर्स्ट टैग के अंदर हमने नेम पुट किया, सेकंड के अंदर एज और थर्ड के अंदर क्लास। अब जस्ट मैं इसे सेव करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी लग गई होगी। टेबल हेड के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया टेबल की जो हेडिंग होती है वो हम पुट करते हैं। अभी आपको ये एक टेबल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी हम इसे फिक्स कर लेते हैं। जो सिंपली मैं यहाँ टेबल वाले टैग के अंदर आऊँगा, टेबल की ओपनिंग ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट पास करना है बॉर्डर का। अब यहाँ पे मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 2 की। से मैंने सेव किया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली एक टेबल की शेप के अंदर आ चुका है। अब ये जो टैग मैंने दिया अभी आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है और बेसिकली HTML5 के अंदर हम इस तरह टैग्स को यूज़ भी नहीं करते। हम प्रॉपर्ली जब स्टाइल पढ़ेंगे तो CSS के अंदर हम बॉर्डर का यूज़ करते हैं। ये HTML4 का मेथड था। अभी जस्ट मैं आपको टेबल्स का कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ये जो एट्रीब्यूट है ये यूज़ किया। अब टी हेड के बाद हमारी आती है टी बॉडी। अब जस्ट सिंपली टी बॉडी को लिखने के लिए हमने टी और उसके बाद बॉडी, जिस तरह यहाँ पे टी था हेड था और उसके बाद यहाँ पे भी टी और बॉडी है। अब टी बॉडी के अंदर भी मैं थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर लेता हूँ। अब टी बॉडी के अंदर जो हम वर्क करते हैं वो हम रोज़ की शक्ल में वर्क करते हैं। अब रोज़ को हमने किस तरह लेके आना है, अब रोज़ के लिए हमारा टैग यूज़ होता है वो है TR का टैग, TR फॉर टेबल रो। अब मैंने TR का टैग जनरेट किया। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको दोबारा बता दूँ, सबसे पहले हमने टी बॉडी का टैग लिया टेबल के टैग के अंदर ही, उसके बाद हमने TR का टैग लिया। अब जिस तरह हमने यहाँ टी हेड के अंदर TH का टैग लिया था, अब हम यहाँ पे TR के टैग के अंदर एक टैग लेंगे, वो होगा TD का टैग। अब TD के टैग के अंदर हमने जो भी कंटेंट पुट करना है वो हम करेंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने अरेंजमेंट के हिसाब से कंटेंट पुट करना है। अगर यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमारा जो है वो नेम ही होना चाहिए TD के अंदर। सेकंड एज है तो सेकंड जो हमारा टैग होगा वहाँ पे हम एज डिफाइन करेंगे। थर्ड क्लास है तो हम क्लास के अंदर यहाँ पे भी थर्ड जो हमारा टैग है इसके अंदर जो हमारा क्लास है वो डिफाइन करेंगे। अब फर्स्ट हमने नेम डिफाइन करना है तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इब्राहिम और सेकंड हमारी एज है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 और उसके बाद हमारी थर्ड क्लास है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेव। अब कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया।
अब मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि नेम के नीचे हमें यहाँ पे इब्राहिम नज़र आ रहा है, जो कि मेरा नेम है, एज मेरी 18, उसके बाद क्लास वेब डेव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टेबल की आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। अगर आप यहाँ हेडिंग पे देखें तो ये सेंटर्ड अलाइन है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो नीचे हमारा कंटेंट है ये लेफ़्ट अलाइन है। तो ये टेबल का जो है, आप कह लें कि टेबल की डिफ़ॉल्ट है कि हमारी हेडिंग हमेशा सेंटर्ड अलाइन होगी, हमारा जो नीचे कंटेंट होगा वो लेफ़्ट अलाइन होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक रो से ज़्यादा रोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब जस्ट मैं यहाँ से ये जो TR का पूरा टैग है इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे 3 रोज चाहिए तो मैं इसे 3 दफ़ा पेस्ट कर दूँगा। इसे मैंने 3 दफ़ा पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं ज़रा कंटेंट चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने नेम एहसन कर दिया, एज 19, क्लास मैंने सेम ही रहने दी। यहाँ पे नेम मैं अली कर देता हूँ, एज मैं 17 कर देता हूँ। अब कंट्रोल से मैंने इसे सेव किया तो अभी आप सेव नहीं हुआ, सॉरी, अभी सेव हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो कैसे 3 रोज़ के अंदर कंटेंट चेंज हो चुका है। फर्स्ट ऊपर हमारी हेडिंग और नीचे हमारा कंटेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कहीं गलती कर दी है, ओके, अभी फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने टेबल को वर्क में लेके आना है। टेबल का यूज़ हम इस तरह करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल्स की बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। अभी जस्ट हमारा एक जो है वो टैग रह गया है, वो है कैप्शंस का टैग। अब कैप्शंस का टैग हमें ये बताएगा कि भाई ये जो टेबल है ये है किस चीज़ से रिलेटेड। हमें सबसे यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा टेबल का ओपनिंग टैग है ना, हमें उसके नीचे आना है और यहाँ पे हमें कैप्शन का टैग लेना है, कैप्शन, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आप लेट्स सपोज ये हमारा कह लें आप यूज़र इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें प्रॉपर ये पता चल रहा है कि ये एक टेबल है और ये टेबल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये भी हेडिंग की तरह सेंटर्ड अलाइन है, लेकिन ये टेबल पूरे टेबल के सेंटर्ड अलाइन है। तो ये थी टेबल की फंक्शनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं लगता तो वीडियो को दोबारा देखें, इसे एज इट इज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जैसा कि मैंने किया, तो आपको बहुत ईजीली समझ लग जाएगी। अब मैं मिलूँगा आपसे आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।